द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है? क्या अमेरिका अब इजराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है? क्या अमेरिका इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रहा है? दरअसल खबर आ रही है कि अमेरिका ने भूमध्य सागर से अपने विमान वाहक, जिसे उसने हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए भूमध्य सागर में तैनात कर रखा था, उसे वापस बुला लिया है। अब अमेरिका के अपने विमान वाहक को वापस बुलाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। बेहद दिलचस्प है क्योंकि अमेरिका शुरू से इजराइल का समर्थन कर रहा है। अमेरिका इजराइल को हर वो मदद कर रहा है जो उसे हमास से जंग लड़ने में जीत दिला सकती है, चाहे वो पैसे हो, आर्थिक मदद हो, या फिर सैनिक हो, सैन्य शक्ति हो, या फिर उसको दुनिया भर की नजरों में प्रोटेक्ट करना हो, क्लीन चिट देना हो और दुनिया जहान में इजराइल का जो है वो पक्ष लेना हो। अमेरिका हर तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है और ये पहली बार नहीं है, अमेरिका हमेशा से इजराइल का समर्थन करता आया है। अमेरिका और इजराइल के संबंध भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अमेरिका ने जिस भूमध्य सागर में हिजबुल्लाह के हमलों से बचाने के लिए अपने विमान वाहक को तैनात कर रखा था, जेराल्ड फोर्ड, जिसे विश्व में सबसे उन्नत विमान वाहक कहा जाता है, उसको तैनात कर रखा था इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब उसे वापस बुला लिया है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब अमेरिका जो है वो इजराइल को आईना दिखा रहा है, या फिर यूं कहें कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देख सकते हैं जिसमें ये जानकारी दी है। यहां पर सबसे पहले लिखा है कि ये बहुत दिलचस्प है। आगे लिखा है, अमेरिका ने फिलिस्तीन के संबंध में ईरान और सऊदी अरब को गुप्त संदेश भेजे हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि एक तो उसने अपना विमान वाहक को वापस बुला लिया भूमध्य सागर से, जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था हिजबुल्लाह के हमलों से भूमध्य सागर में। अब अमेरिका ने फिलिस्तीनी संबंध में, जहां पर लगातार इजराइल फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, फिलिस्तीनियों की जान ले रहा है, उन फिलिस्तीनियों के संबंध में अमेरिका ने ईरान और सऊदी अरब को जो है वो गुप्त संदेश भेजे हैं। अब इस गुप्त संदेश में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन आप यहां समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल से कन्ने काट रहा है। अब आगे देखिए, लिखा है, ईरान के एफएम अब्दुल्लान ने कहा है कि इजराइल इतनी निराशजनक स्थिति में है कि उनके दोस्तों ने इजराइल में उम्मीद खो दी है। यहां पर उनके दोस्तों से क्या मतलब है? अमेरिका से मतलब है। इजराइल के दोस्त कौन है? अमेरिका है और बाकी यूरोपियन देश हैं। तो यहां पर जो एफएम मिनिस्टर हैं ईरान के अब्दुल्लान, उन्होंने कहा कि इजराइल इतनी निराशाजनक स्थिति में है कि उनके दोस्तों ने इजराइल में उम्मीद खो दी है और वो इजराइल के बाद के युग पर भी विचार कर रहे हैं। यानी कि इजराइल के बाद दुनिया में क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब वो इस पर भी सोच रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो अब चारों तरफ से अपने लिए मुश्किल खड़ी कर चुका है। आगे लिखा है, अब अमेरिका ने अपने सबसे उन्नत विमान वाहक पोत जेराल्ड फोर्ड को भूमध्य सागर से हटा लिया है, जो इजराइल को हिजबुल्लाह से बचा रहा था। भूमध्य सागर में अमेरिका ने हिजबुल्लाह के हमलों से बचाने के लिए अपने विश्व का सबसे उन्नत विमान वाहक पोत जेराल्ड फोर्ड को तैनात कर रखा था, ताकि वो हर हालत में इजराइल को प्रोटेक्ट कर सके भूमध्य सागर में। हिजबुल्लाह उस पर हमला करे तो इजराइल को कुछ भी ना हो, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले की चेतावनी दे रहा था और वो कह रहा था कि हम जो है ऐसा हमला करेंगे कि इजराइल दहल उठेगा। तभी 7 अक्टूबर के हमले के बाद ही जो है अमेरिका ने अपना विमान वाहक जो है वहां पर तैनात कर दिया था, लेकिन अब अमेरिका ने उसे वापस बुला लिया है। वहीं अमेरिका फिलिस्तीनियों के संबंध में जो है वो ईरान और सऊदी अरब को जो है वो गुप्त संदेश भी भेज रहा है। तो ऐसे में अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो इजराइल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, या फिर अमेरिका ने इजराइल से अपना हाथ खींच लिया है। और ईरान इराक ने तो साफ साफ कहा था कि अगर अमेरिका इजराइल से अपना हाथ खींच ले और पीछे हट जाए तो इजराइल जो है वो चंद दिनों का ही मेहमान रह जाएगा इस पूरे विश्व में। इजराइल जो है वो कुछ ही दिनों तक टिक पाएगा और इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा अगर अमेरिका उससे हाथ खींच ले, अमेरिका उससे अलग हो जाए। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इजराइल से अलग हो रहा है, या फिर अब अमेरिका इजराइल के साथ जो उसकी दोस्ती है उस पर फुल स्टॉप लगा रहा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर यमन में क्या हो रहा है, यमन के
लाल सागर में यमन की हुतियों ने लाल सागर में किस तरह से अमेरिका को लगातार जो है दिन में तारे दिखा रखे हैं, ये भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि लाल सागर में हुती विद्रोहियों की अमेरिका नौसेना से झड़प हो रही है। आपको बता दें कि लाल सागर में हुती विद्रोहियों को देखकर, जो लाल सागर में यमन के हुतियों ने जिस तरह से तहलका मचा रखा है, उस तहलका को देखते हुए अमेरिका ने लाल सागर में हुतियों के खिलाफ नौसेना अभियान शुरू करने की बात कही थी और इसके लिए रूस, चीन, सऊदी अरब से जो है वो मदद भी मांगी थी, उनसे सहयोग करने के लिए कहा था, लेकिन साफ साफ इन लोगों ने मना कर दिया। यहां पर भी अमेरिका अकेले पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, जो इजराइल लगातार गाजा पट्टी में मासूम बच्चों की जान ले रहा है। 21 से 22 हजार लोगों की जान ले चुका है। 55 से 56 हजार लोग जो है गाजा में घायल है सिर्फ इजराइल की बमबारी की वजह से। इसलिए अमेरिका से भी जो दूसरे मिडिल ईस्ट के देश हैं वो भी अमेरिका को नजरअंदाज कर रहे हैं और अमेरिका से जो है अमेरिका की निंदा कर रहे हैं। यहां पर लिखा है हौतीस ने मेस्क कंटेनर जहाज पर हमला किया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने हौती नौकाओं पर भी हमला किया, यानी कि दोनों के बीच झड़प चल रही है, यहां से भी हमले हो रहे हैं, वहां से भी हमले हो रहे हैं। इसके बाद हौतीस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं। हाल ये है यमन ने लाल सागर में इस कदर जो है वो कहर बरपा रखा है, तहलका मचा रखा है कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां जो हैं, शिप कंपनियां जो हैं वो अपने जहाज भेजने से कतरा रही हैं। यहां लिखा है दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मेसार्क ने यमन के अंसरुल्लाह हौतीस के हमले के कारण शिपिंग को 48 घंटों के लिए निलंबित कर दिया है। यमन के हुती विद्रोहियों हमलों के कारण पिछले कई हफ्तों से इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। इजराइल के सभी बंदरगाह वीरान हो गए हैं और इससे इजराइल को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार लाल सागर में जो है वो यमन के हौतियों को हराने की कोशिश कर रहा था, उन पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां पर अमेरिका यमन के सामने जो है वो बेबस हो गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इजराइल भी गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। हमास के लड़ाके भी इजराइल पर जो हैं वो हमले कर रहे हैं। अब तो खबर आ रही है कि हमास ने इजराइल के हेलीकॉप्टर विमानों को भी जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया और पिछले दिनों में आज भी कई हमले हुए हैं जिसमें हेलीकॉप्टर विमान को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी रूस निर्मित मिसाइल सैम 18 का इस्तेमाल करके जो है वो इजरायली विमानों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। लगातार इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े ऐलान ईरान कर चुका है। हाल ही में ईरान ने अपने देश में 4 लोगों को फांसी भी दे दी जिन पर मोसाद के लिए जो है वो खुफिया जानकारी जुटाने का आरोप था कि वो इजरायली एजेंट है और मोसाद को सारी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जल्द ही आसार जताए जा रहे हैं, संभावनाएं आ रही हैं कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है जिससे बहुत बड़ा धमाका होगा। अमेरिका इजराइल के साथ क्या चाहता है, इजराइल के साथ क्या करना चाहता है? अमेरिका ने भूमध्य सागर में जहां पर उसने अपना उन्नत विमान वाहक जराल्ड फोर्ट तैनात कर रखा था वो उसने वापस क्यों बुलाया? और अब अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करेगा तो अब अमेरिका उसे कैसे प्रोटेक्ट करेगा, इजराइल खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। भूमध्य सागर से अमेरिका के जहाज का हटना कई तरह के सवाल और कई तरह के सवाल जो है वो पैदा करता है। वहीं अमेरिका लगातार इजराइल को चेतावनी भी दे रहा था कि वो गाजा में मासूमों पर बमबारी करना बंद कर दे, ये उसके लिए अच्छा होगा। लगातार अमेरिका इस बात पर चिंता जता रहा था और अब अमेरिका जो है वो फिलिस्तीनियों के संबंध में ईरान और सऊदी अरब को एक गुप्त संदेश भी भेजता है। हालांकि उस संदेश में क्या है, किस बात पर बात की गई है, क्या संदेश भेजा गया है, इसे लेकर कोई जानकारी जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन इन खबरों से ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो अब इजराइल का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से भूमध्य सागर से अपना विमान वाहक पोत जराल्ड फोर्ट वापस बुला लिया है, आप इसे लेकर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।